महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें मेरे रूप का दर्शन होगा। मैं जानता हूँ मेरे रूप से तुम्हें डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोध दिखाता है, लेकिन यह नहीं है। तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। मेरे प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भय से रहित होकर मुझे समझता है। मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ जाता है तब मैं यहाँ रूप धारण करके आता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकाल दो, क्योंकि तुम ही मेरे भले बच्चे हो। लेकिन मेरा हृदय तो वही है जो कि बहुत ज़्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। तुम किसी बात की चिंता मत करो। भविष्य की सोचकर आगे क्या होगा तुम्हें चिंता नहीं करनी है। तुम्हें आज पर अपने वर्तमान पर ध्यान देना है। वह कार्य, तुम जो भी कार्य करो वही कार्य शुद्ध मन से करना है। जितना कि तुम्हारे तन को शुद्ध करना आवश्यक है, उससे कहीं ज़्यादा मन को शुद्ध करना आवश्यक है। शुद्ध कपड़े पहनने से ऊर्जा प्राप्त होती है और तुम्हें तरोताज़ा रखती है। उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताज़ा रखेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब मैं महादेव क्रोध में रुद्र रूप धारण कर लेता हूँ तो अनर्थ में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मुझे महादेव से क्रोध का रूप धारण करने पर मजबूर मत करना। जितना मेरा प्रेम है उतना ही मेरा क्रोध सबसे अधिक खतरनाक है। जिस प्रकार महादेव सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी पार्वती जी काली के रूप में तुम्हें दिखाई देती हूँ। मैं तुम्हारे सभी कार्य को पूर्ण करूँगा। उन्हें चुनी कोई मंजिल आसानी से प्राप्त कराऊँगा। लेकिन मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है। केवल तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करना होगी और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा जो तुम करना चाहते हो। तुम्हारा वह कार्य जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा। ये मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारा रक्षक हूँ तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरे क्रूर ग्रह रहता है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, क्योंकि जिस प्रकार तुमने पूर्ण विश्वास के साथ मेरी भक्ति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता के साथ सुरक्षित रहते हो, उसी तरह तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। इसके साथ ही साथ तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब भी सुबह उठते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात जितनी बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा करने से मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है और
मैं आज एक राज से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे सबसे बड़ी उलझन है, इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो। तुमको उसके आगे का सोचना है, लेकिन तुम वहाँ तक देख नहीं सकते। तुम वहाँ तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी राज से आज मैं पर्दा उठाऊंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम जीवन में बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हो और उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, अपने सभी कार्य ईमानदारी से करने के पश्चात भी, सही कार्य करने के बाद भी तुम्हें उस कार्य का फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो तुम इस बात से अनजान हो। वही बात मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। मेरी इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, परिश्रम ईमानदारी से सही काम कर रहे हो, तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम निश्चिंत रहना। नहीं, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। मैं जानता हूँ तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम इसी तरह अपना विश्वास मुझ पर बनाए रखना और कमेंट बॉक्स में 1111 अवश्य लिखना, क्योंकि ये तुम्हारा लकी नंबर है।